ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम देखेंगे दोष दर्शन और पर निंदा से कैसे दूर रहें। ये दोष दर्शन और पर निंदा ये हमारे जीवन का अंग बन गए हैं। कोई भी बातचीत लो, कोई भी प्रसंग लो, शादी या और कोई खुशी का प्रसंग हो, लेकिन बातचीत में दोष दर्शन और पर निंदा का दृश्य हमें दिखाई देगा ही। निंदा करना यह बहुत मीठा रस है, सबको अच्छा लगता है। किसी त्योहार में जागरण करना है तो भजन कीर्तन करते करते समय नहीं बीतता, लेकिन ऐसे में कोई ग्रुप हो और पर निंदा शुरू करें तो रात बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। मीठा रस है, मन भाता है। और दोषों का देखना यह इतना सहज हो गया है कि इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर पड़ोसी ने गाड़ी ली, कार ली नई, तो हम जाके उन्हें तो कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिनंदन, आपने तो बहुत प्रगति की, हमें बहुत खुशी हुई, आपने इतनी महंगी और भारी कार ली। लेकिन दूसरे ही क्षण उससे अलग होकर हम कहेंगे दूसरों से, अरे भाई साहब, आपको मालूम नहीं है, ये 2 नंबरी 10 नंबरी आदमी है, 2 नंबर का पैसा कमाया है, हराम का पैसा है, इसलिए इतनी महंगी कार ले ले। हम लोगों ने क्यों नहीं लिया अभी तक? क्योंकि हमने 2 नंबर का काम नहीं किया, 2 नंबर के पैसे नहीं कमाए। हम तो सज्जन रहे, हम 10 नंबरी आदमी नहीं है। इस तरह से निंदा शुरू हो जाती है और यह अधिकतर हमको ऐसा लगता है कि सहज ही है। अब ईर्ष्या करने वाला आदमी खुद तो दुखी होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, दूसरों को भी दुखी करता है, दूसरे दुखी कम होते हैं। और दोष दर्शन देखो, सभी आदमी में अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं। सर्व संपूर्ण आदमी हमको नहीं मिलेगा। अब ये हम पर है, हम क्या देखें। उनके गुण भी देख सकते हैं, उनके दोष भी देख सकते हैं। अगर हम गुणों को देखेंगे तो धीरे धीरे वे गुण हमारे अंदर भी आने लगेंगे, हमारी सकारात्मक प्रगति होगी। लेकिन अगर हम उनके दोष देखते रहेंगे, बुरी क्वालिटी देखते रहेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे हम जिसका चिंतन मनन करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो अपने फायदे के लिए भी हमें गुण ग्राहक बनना चाहिए।
और गुण ग्राहक बनने से पहले दूसरों के गुणों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि दूसरों की निंदा करने से उनके बुरे कर्म और कर्मों का फल वो आपके भीतर भी उतर आता है। आप दूसरों के पाप कम करते हो, दूर करते हो, लेकिन वो पाप आपके पास आ जाते हैं। अब इसका तथ्य कितना है ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, परदोष और पर निंदा में बहुत बुराई है। हमारे मन के ऊपर उसकी नकारात्मक प्रिंट छाप पड़ती है। तो जो अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं वे पर निंदा और पर दोष से बचे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम बुरे लोगों की बुराई को पनाह दें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी हांजी हांजी करें। मार्ग सही है तो हमें अपनाना है, लेकिन हमें हमारे गुण दोष को देखकर हमें विकास करना है। दूसरों के गुण और दोष में अगर हम लोग रचे पचे रहते हैं तो गुणों को स्वीकार करना है, दोषों को नहीं, और निंदा को अवॉइड करना है। हम हमारी शक्ति को क्यों बर्बाद करें। हमारे यहाँ कबीर जी ने कहा है कि जब हम लोग दूसरों के दोष देखने जाते हैं तो हमें तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई सच्चा ईमानदार आदमी है वो खुद अपने अंदर दोष देखेगा तो मालूम पड़ेगा कि बाप रे बाप, कितने दोष, कितने दुर्गुण हमारे भीतर है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोला आपना, मुझसा बुरा न कोई। अगर आप एक दिन शांत होकर अपने दुर्गुण देखेंगे तो पता चलेगा कि हमसे ज़्यादा दुर्गुणी कोई नहीं है। ये ईमानदारी से देखना है। आदमी का स्वभाव क्या होता है, दूसरों को दोष को वो सहजता से देख लेता है, दूसरों के दुर्गुणों को वो फौरन पकड़ लेता है, लेकिन उनके जो सद्गुण हैं, उनकी जो अच्छी बातें हैं, उसको वो देख नहीं पाता, देखता है तो कह नहीं पाता। ये आदमी का एक सहज स्वभाव है, लेकिन ये सहज स्वभाव होते हुए भी ये दुर्गुण है, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। और साधक को जितना हो सके उनसे दूर रहना है। हंसा तो मोती है, हंसा मोती को देखता है, मोती खाता है। हमें भी क्या करना चाहिए, दूसरों के गुण लेने चाहिए। गायत्री माता का वाहन भी हंस है। हम लोगों को भी क्या करना है, पत्थरों को छोड़ देना है, कंकरों को छोड़ देना है और मोती को चुगना है। हंसा तो मोती चुगे। अगर हम गायत्री माता का वाहक बनना चाहते हैं तो हमें चारों ओर से जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयों को स्वीकार करना है और लोगों तक पहुँचाना भी है। दूसरों की बुराई के बारे में इतनी सारी बातें, इतना अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। हाँ, सच को सच कहना है, इतनी तो हिम्मत रखनी है। कोई बुरा काम कर रहा है तो उसे रोकना है, टोकना है, ये भी अपना कर्तव्य है। लेकिन वो कर्तव्य और हमेशा निंदा करते रहना, ये बात दूसरी होती है। उसके अंदर एक पारदर्शक पर्दा है, उसका भेद हमें मालूम पड़ता है जब हम आगे साधना करते जाते हैं, सत्संग करते जाते हैं, स्वाध्याय करते जाते हैं। इसलिए हम लोगों को
बहुत ही सावधान होके पर निंदा और पर दोष का दर्शन नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है, उसके बाद कहा गया है कि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको थोड़ा सा सीमित महत्वाकांक्षा कर रखनी है। सपने बड़े बड़े देखने हैं। जो सपने देखता है वही कुछ पाता है, यह सत्य है। लेकिन अधिक महत्वाकांक्षाएं रखना, अचानक धनवान हो जाना, एक पल में कुछ दुगुना कर देने की इच्छा होना, यह हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी उससे हमें धोखा भी मिलता है। हम लोग कई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कई लोग आते हैं, भाई साहब पैसे रखो दुगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे। ऐसा नहीं होता। कोई बिना कारण आपको क्यों पैसे दुगुना कर देगा? वो आपका कौन लगता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उनकी बातों से प्रलोभन जगता है, आदमी लोभी बन जाता है और लोभी आदमी हमेशा फंसता है। लोभी आदमी कितना भी सयाना हो, लोभ, इसलिए नर्क का द्वार में लोभ को महत्व दिया है। महत्वाकांक्षाएं रखो, लेकिन उसके लिए अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी क्या है उसको भी देखना चाहिए। मैं कितना कर सकता हूँ, और ये प्रयोग धीरे धीरे होता है, अभ्यास से होता है। महत्वाकांक्षाएं रखनी चाहिए, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षाएं नहीं रखनी होती है। मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, हिंदी सिनेमा में ऐसा दिखता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में हमेशा ऐसा नहीं होता है। जो लोग आपको कहते हैं कि दुगुना तिगुना 10 गुना करके देंगे, उनके हाथों में भी नहीं। अगर होता तो वो खुद के लिए नहीं कर लेते, आपको क्यों विनंती रिक्वेस्ट करते? इसलिए ऐसा कुछ भी ना करो जो हकीकत के ऊपर आधारित नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों ने एक कहानी सभी ने सुनी होगी, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक आदमी को कहा गया कि तुझे उतनी ज़मीन मिलेगी जितना तू उसके ऊपर चलेगा। तो वो आदमी दौड़ने लगता है, दौड़ता है, पूरा दिन दौड़ता है। वो बोलता है जितना दौड़ूंगा उतनी ज़मीन अधिक मिलेगी। न खाता है न पीता है, प्यासा दौड़ता है और उसको लगता है अब तो सूरज ढलने आया, लगता और थोड़ा दौड़ लो और दौड़ लो, इतनी सारी ज़मीन बन जाएगी कि मेरी 7 पीढ़ी भी आराम से रहेगी। लेकिन वो जब वापस लौटता है, सूरज ढलने को होता है, अपनी स्पीड बढ़ाता है, दिन में न कुछ खाया है न पिया है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, और वह अचानक गिर जाता है और मर जाता है। अगर वो छोटा राउंड मारता तो भी उसको इतनी ज़मीन मिलती कि वो जीवन भर मौत से रह सकता। लेकिन ये जो लोभ की वृत्ति है, और ज़्यादा वो आदमी को ख़त्म कर देती है। उससे क्या होता है कि वो आदमी वर्तमान में नहीं जी सकता। आज जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं। कल मुझे इतना मिलना चाहिए, कल मुझे इतना होना चाहिए, और क्या हो जाता है, वह भविष्य काल में जीता है, जो सत्य नहीं है। वर्तमान काल में वो जीना भूल जाता है, न अपने परिवार के साथ जी पाता है, न अपने काम में रुचि ले पाता है। बस मुझे जल्दी जल्दी धनवान बनना है, मुझे जल्दी जल्दी बड़े घर लेने हैं। अच्छा, घर से और पैसा, ये बहुत बड़ा घर, बड़ा पैसा जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये सुख देता है ऐसा नहीं है, सुख नहीं देता है। और ये उसी को मालूम पड़ता है
जिनके बड़े बड़े घर है उनके पास जाके देखो। अब झोपड़ी में रहते हो, रो रहे हो ना, महलों में जाके देखो क्या हो रहा है। वो भी आपकी तरह रो रहे हैं, उनको दूसरी तकलीफें हैं। कहने का मतलब ये, जगह में सुख नहीं है, सुख तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मन के अंदर है। तो अधिक महत्वाकांक्षा के लिए अधिक गलत काम करना, अव्यवहारिक काम करना, ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अपना वर्तमान ही गवा बैठते हैं। दूसरा क्या होता है, हमारा जीवन असंतोषी बन जाता है। कुछ भी आएगा कम लगेगा, कुछ भी आएगा कम लगेगा, कुछ भी खाएंगे कम लगेगा, कुछ भी साधन बसाएंगे कम लगेगा। ये कमी, यानी चीज़ें बढ़ रही हैं, साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन मन के अंदर असंतोष है। ये ठीक नहीं है, ये ज़्यादा नहीं है। और इससे क्या होता है, आदमी बिना कारण अपने लिए दुख का सर्जन करता है। He creates pain in his heart। क्या कारण है? कुछ भी कारण नहीं है। बेवजह, बिना कोई कारण, अपनी मनोवृत्ति के कारण वह संताप पैदा करता है और उसका आंतरिक संतुलन, इनर बैलेंस गड़बड़ा जाता है। जो आदमी ऐसा करते रहता है उसको हमेशा लगता है कि भाई उसका बैलेंस चला जाता है। वो नहीं चाहिए उधर क्रोध भी करेगा, कहीं भी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी उत्साह आएगा, कभी निरुत्साह हो जाएगा। कुछ बैलेंस नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा कि वो आदमी कौन सी पल क्या करेगा, क्या बोलेगा, कैसा व्यवहार करेगा। इनकी ये हालत होती है। और उसके बाद वो अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है, शुद्ध बुद्ध गंवा देता है। अवेयरनेस जो होनी चाहिए इंसान के अंदर, वो चली जाती है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको खुद को पता नहीं, घर वालों को तो पता ही नहीं चलता। बहुत पाना है और नहीं मिल रहा है तो फिर उसका जीवन ऐसे हो जाता है। शुरू से ही ऐसा उसका वर्तन बदलने लगता है। फिर वो क्या करता है, अपनी तुलना करता है दूसरों के साथ, कंपैरिजन करता है। अरे उसके पास इतना पैसा आ गया, उसके पास ये गाड़ी आ गई। और फिर खुद के साथ उनकी बीवियाँ भी कभी कभी कहती है, आप तो ये कह रहे थे, देखो इन्होंने तो दूसरा बंगला ले लिया, आपने तो फर्नीचर भी नहीं बनवा दिया। और जितना ये सुनता है उतना दुखी होता है। ये ऐसा होता ही है। तो फिर क्या होता है, तुलना होती है। फिर वो आदमी किससे भी बात करेगा, वो कटाक्ष में, वो किससे नॉर्मल बात नहीं कर सकता है, वो टॉन्टिंग करते रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग सरल बातें कभी नहीं करते। कुछ लोगों से बात करने को डर लगता है, क्योंकि आप तो कहेंगे हवा अच्छी चल रही है, लेकिन वो क्या कहेगा वो मालूम नहीं। आपको वो क्या सुना देगा इसके बारे में भी आपको नहीं पता। तो कुछ लोगों से डर लगता है। क्यों? इन्होंने अपना बैलेंस ही खो दिया है और वो कटाक्ष करते रहते हैं। और ये सब चलते चलते, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सामान्य नहीं है। और जब आप कोई गलत चीज़ करते हो ना, तो आपके अंदर एक अपराध का भाव आता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके शरीर में, मन में प्रवेश करता है। ये अपराध भाव, ये गिल्ट, ये गिल्टीनेस, ये आपको बहुत बड़ा ग्लानि हम जिसे कहते हैं, ये ग्लानि बहुत ज़्यादा दुख देने वाली होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ये सारी चीज़ें बताई है, लेकिन कभी हम गंभीरता से नहीं लेते। टीवी के न्यूज़ मीडिया ने हम पे इतना असर किया है कि हम फड़फड़ाने लगते हैं। कुछ अर्थ नहीं निकलता,
वे बातें हम लोग करने लगते हैं और जीवन में उतरने का प्रयत्न करते हैं। आज नहीं तो कल कुछ भी हो जाए, अगर दुनिया को और व्यक्ति को सुखी होना है तो यही विचारों को जो परम पूज्य गुरुदेव, वेद, उपनिषद, ऋषियाँ और हमारे शास्त्रों ने दिया है, उस पे ही चलना पड़ेगा, सचमुच में चलना पड़ेगा। और जिन्होंने उस मार्ग पे चल के अभी देखा, जिन्होंने बहुत कुछ कमा लिया, आज वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सिंपल उनका खाना देखेंगे तो आपको एक रोटी भी नहीं खाते, आधा पेट भरा रहेगा। अब देखो बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े जो आपके एक्टर है, बड़ी बड़ी हीरोइन है, अगर उनका भोजन देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये तो गरीबों का खाना खा रहे हैं, अरे ये नाचनी की आधी चपाटी खा रहे हैं। और तुम तो बोलते हो कि महंगे से महंगे देहरादून के बासमती राइस की बिरयानी नहीं है तो जीवन बेकार है। जीवन बेकार नहीं, जिनके पास है वो नहीं खा रहे, वे खिचड़ी खा रहे हैं, तुम क्या करोगे? ये सब कुछ जो है ये हमारी सोच पर है। असल में दुनिया अलग है। सचमुच में जो दुनिया चल रही है ना, वो आप सोच रहे वैसी नहीं चल रही है। इसलिए सावधान होके तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपना जीवन संयमित और संतुलित रखें। अपना जीवन संयमित और संतुलित रखें। कंट्रोल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित को कभी नहीं भूलना चाहिए। ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं है और उसको बैलेंस में रख के चलो। मिडल वे इज द बेस्ट वे। किधर भी ज्यादा में ना पड़े। दूसरा जो है, अपनी जो दुर्बलताएं हैं, दूसरों की कमजोरी को मारो गोली। दूसरों की कमजोरी को मत देखो ज्यादा। अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को देखो और धीरे धीरे उसे दूर करने का प्रामाणिक प्रयत्न करो। धीरे धीरे करो, बहुत गाई नहीं है, अचानक नहीं होने वाला। आहिस्ता आहिस्ता उन दुर्बलताओं को, उन कमजोरियों को धीरे धीरे दूर करते जाओ। फिर क्या करना है? अपनी जो क्षमता है उसको जगाना है। अपने अंदर जो कैपेसिटी है उसको जगाना है। हमारे भीतर जो शक्ति दी है परमात्मा ने, उसको जागृत करो। जागृत करो, तुम्हारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। उसको धीरे धीरे जागृत करते जाओ। वो भी धीरे धीरे कमजोरियां निकालते जाओ। धीरे धीरे अपनी क्षमता को धीरे धीरे विकसित करते चलो, उसे जगाते चलो। और उसके बाद क्या करो? अपनी चित्त वृत्तियां है उसको शांत करो। अंदर से हम शांत होने चाहिए। अगर अंदर तूफान है तो बाहर भी हम तूफान ही करेंगे। शांत रहो, शांत रहने का प्रयत्न करो, उसका अभ्यास करो। विचलित करने वाली बहुत बातें होगी, होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी अभ्यास करने से होगा। शुरू में तो होता है, कोई गलत बोलता है, अपनी जान जलती है, सीने में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, पैरों में दर्द होता है, न जाने क्या क्या असर होती है शरीर और मन पर। लेकिन दुनिया बदलने वाली नहीं है। तुम अपने परायों की बात भी भूल जाओ। जो कुछ भी करना है तुमको तुम्हारे लिए करना है। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो तुमको ये आदतें तुम्हारे लिए डालनी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर धीरे धीरे प्रयत्न करना है। किसी ने कहा चलो भूल गए, आधे घंटे में भूल गए, ये हीरे मोती तो नहीं है ना तुम संभाल के रखोगे।
दूसरे लोग जाने या अनजाने, कुछ लोग जानबूझ के आपको हर्ट करते हैं, कुछ लोगों का इरादा नहीं होता है तो भी आप हर्ट होते हैं, फिर उसको कई सालों तक रखेंगे, तिजोरी में हीरे मोती की तरह रखोगे तो क्या फायदा है? नुकसान किसका है? तुम्हारा है ना, तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, तुम्हारा ही शरीर खराब हो रहा है। ये हार्ट के, बीपी के, डायबिटीज के प्रॉब्लम ये मानसिक है, वो बढ़ते जाएंगे, डॉक्टर को बिल चुकाना पड़ेगा। वो तुम्हारे कितने भी प्यारे हो, कितनी सेवा तुम्हारी करेंगे, जमाना बदल रहा है, कोई किसी के बारे में नहीं होता है, तुमको रात को जागना पड़ेगा। तो अच्छा है कि धीरे धीरे कोशिश करो, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होते जाएगा। किसी ने कुछ कहा, चलो भूल जाओ, भूतकाल की बुरी बातें भूल जाना है। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय की नदी में उसको बहा दो। समय की नदी बह रही है, उसमें तुम्हारे जो भूतकाल है, बुरा भूतकाल है, उस भूतकाल को बहा दो, भूल जाओ, चली गई, बह गई, अब तुम्हारे जीवन में नहीं है। फिर सोचता नहीं है, अरे उसने मुझे ऐसा कहा था, ऐसे मुझे ऐसा कहता, ठीक है ना, अब बह गया, अभी चुप बैठ, नदी में बह गया, तुम्हारा भूतकाल बह गया। और कम से कम बुरा भूतकाल तो 100% बहा दो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारी आधी समस्याएं दूर हो जाएगी। 50% प्रॉब्लम्स विल बी डिसॉल्व्ड। लेकिन हम लोग बोलते नहीं बाबा, ये तो हमारे हीरे मोती है, बुरी बातें तो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं, अच्छी बातें भूल जाएंगे, अपकार कभी नहीं भूलेंगे, उपकार को भूल जाएंगे। और यही तो दुख का कारण, मेन कारण वही है। भूतकाल की बुरी बातों को पकड़े रखना, संभाले रखना, कितने सालों सालों तक, मेरे ख्याल से तो मरने के बाद भी अपने साथ लेके जाएंगे उससे दूर रहना है। और ये सब कैसा होगा? आप अनुभवों से गुजरेंगे तब पता चलेगा। देखो, ये आपने बातें सुनी, खास महत्व नहीं है, अगर आप किताबें पढ़ी तो भी नहीं, लेकिन जिस दिन आप ये करेंगे तो आपको क्या होगा? नए नए अनुभव मिलेंगे, और जब अनुभव से गुजरेंगे तो आप कहेंगे, अरे ये तो बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये सब करते करते आप नए अनुभवों से गुजरोगे, और जिस दिन अनुभवों से गुजरेंगे आपको सत्य पता चल गया, आपको हकीकत खबर हो गई, फिर आप दूसरों को भी कह सकते हैं, आप दूसरों को भी कह सकते हैं कि भाई आप ऐसा करो, ये सुख, संतोष और शांति लाने वाला मंत्र है। तो ये जीवन सचमुच में बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो अच्छा, अभी ये होने के बाद, अगर हम अनुभव से गुजरने के बाद हमें क्या करना है, तो अंतिम मुकाम है, हमारा जीवन ईश्वर परायण होना चाहिए। हम भगवतमय बन जाए, भगवान के हिसाब से चले। ईश्वर हमारे लिए मुख्य है, अंदर बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे भगवान है, मेरे साथ है। हम ईश्वर को देख के कुछ करें। गलत, अगर ईश्वर परायण होंगे तो गलत काम करने का इच्छा नहीं होगा। भोजन भी प्रसाद की तरह रहेंगे, हमारे चरण चलेंगे तो यात्रा बन जाएगी। नहाते समय गंगे च यमुने च बोलेंगे तो ये तुम्हारा पानी भी पवित्र बन जाएगा, और ये सचमुच में बनता है। अभी तो विज्ञान भी कहता है कि पानी के गुण बदलते हैं, इमीडिएटली बदलते हैं, और पानी आपके शरीर को छुएगा तो आपका शरीर भी और आपका मन भी बदलेगा। खाना खाते समय भी प्रार्थना करो, गायत्री मंत्र बोलो, यज्ञ श्रेष्ठा तेन संतो बोलो,
ओम सहना भवतु बोलो, खुराक बदल जाएगी, आपका भोजन पवित्र हो जाएगा। भगवान को, गायत्री माता को अर्पण करके खाओ, भगवान का आहुतियां दो, फिर खाओ, देखो कितना फर्क पड़ता है। ये पूरा जीवन बदल जाता है। ये करने की, ये ईश्वर परायण जीवन है, सचमुच का सुख मिलेगा। फिर हम सदाचारी बने, हम सत्य का आचरण करें, सदाचारी बने। अब दुराचारी बन के सुखी होने का दिखावा कर सकते हैं, आप सुखी कभी नहीं हो सकते। ये अंदर की बात है। सदाचारी बन के ईश्वर परायण प्लस सदाचारी बनना है, और सदाचारी बनने के बाद आलसी बनकर नहीं बैठना है, कर्तव्य निष्ठ होना है। अपने जितने भी कर्तव्य हैं उसको निभाना है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं व्यस्त नहीं है, मस्त नहीं है, वो क्या करेगा? दूसरे के जीवन में चंचूपात करेगा, दूसरों का जीवन देखने लगेगा, और वहां पे वह कुछ ना कुछ गलत करने का भी सोचेगा। तो व्यस्त रहो, मस्त रहो, ये हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। कर्तव्य अपना निभाना है। अगर कर्तव्य छोड़ देंगे तो न गुरु को अच्छा लगेगा, न प्रभु को अच्छा लगेगा। तो इस तरह का हम जीवन जीते जाएंगे, सुख, शांति और संतोष हमें मिलता रहेगा। आज के लिए